नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, हमारे पड़ोसी देश नेपाल के अंदर नए प्रधानमंत्री ने शपथ ली और पुराने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या है पूरी कहानी, आइए आपको बताते हैं। साथियों, नेपाल के एक्स प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को अरेस्ट कर लिया गया है जेनजी प्रोटेस्ट में। डे आफ्टर बालेन शाह टुक ओथ, यानी कि जो नए प्रधानमंत्री बालेन शाह बने हैं, उनके शपथ लेने के अगले दिन ही पुराने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। आइए बताते हैं आपको इस वीडियो में कि किस जुर्म में इनको गिरफ्तार किया गया है, क्या है पूरा मामला। इनके साथ साथ जो इनके पुराने गृह मंत्री हैं उनको भी जो है कि गिरफ्तार कर लिया गया है। जो पूर्व गृह मंत्री हैं उनको भी यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं और इसमें सारी डिटेल आपको जानकारी जो है वो बेहतर तरीके से देते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करेंगे साथियों, चैनल पर ना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपका कुछ नहीं जाता है, आपका 1 सेकंड से भी कम का समय लगता है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन जाता है। उम्मीद करते हैं कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, नेपाल की बड़ी खबर है। पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली को गृह मंत्री रमेश लेखक की यहाँ पर गिरफ्तारी की गई है। जेनजी विरोध प्रदर्शन में हत्या के आरोप में जो है कि यह ऐतिहासिक कार्यवाही यहाँ पर की गई है। साथियों, यहाँ पर जेनजी विरोध प्रदर्शन के बारे में जानकारी अगर आपको दे तो ये स्टार्ट हुआ था, आप सभी को पता है, सितंबर 2025 में। नेपाल में युवा नेतृत्व यानी कि जेनजी क्रांति के नाम से यह विद्रोह मशहूर हुआ, जिसके बाद यहाँ पर हिंसा हुई। साथियों, 8 और 9 सितंबर को यहाँ पर 77 लोगों की मौत हो गई। पहले दिन ही पुलिस फायरिंग में 19 लोगों को यानी कि 19 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गोली मार दी थी। अब साथियों बात करें कि इस चीज को ट्रिगर कौन किया था, क्या इस चीज को ट्रिगर किया था हिंसा को, तो देखिए मतलब चीजें तो बहुत पहले से ही चल रही थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वजह से जो है कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। यहाँ पर जो मेन कारण था, मतलब जो ट्रिगर करने वाला काम था, यानी कि सुलग तो ज्यादा दिन से आग रही थी, लेकिन उसको चिंगारी देने का जो काम किया था वो था सोशल मीडिया के ऊपर प्रतिबंध। जब सोशल मीडिया के ऊपर यहाँ पर की सरकार प्रतिबंध लगाती है तो उसके बाद ये क्रांति बन जाती है, प्रोटेस्ट। लेकिन इसमें भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता से जनता को जो है कि भारी यहाँ पर आक्रोश था, उनके अंदर भारी रोष था, जिसके वजह से, क्योंकि यहाँ पर करप्शन इतना अधिक हो गया था, इतना अधिक हो गया था कि हर व्यक्ति जो है कि इससे प्रताड़ित हो चुका था। साथियों, इसका परिणाम क्या निकला कि सरकारी जो इमारतें थी उनको जला दिया गया। जो तत्काल वहां के प्रधानमंत्री थे ओली साहब, इन्होंने रिजाइन दिया और उसके बाद जो है कि यहाँ पर मैटर सॉल्व हुआ। साथियों, जेनजी विद्रोह ने ओली सरकार को उखाड़ फेंका और नेपाल में एक नई राजनीतिक भूमिका की यहाँ पर जो है कि शुरुआत हुई। अब साथियों यहीं से शुरुआत होता है नए नेपाल का, बालेन शाह के उदय का। साथियों, यह पेशे से तो एक रैपर हैं, इंजीनियर हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन यह जो है इनके बारे में इतना समझ लीजिए कि मतलब इन्होंने जेनजीस का साथ दिया था इस प्रोटेस्ट में, और जब यहाँ के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया तो जो अंतरिम सरकार थी वो इन्हीं के द्वारा जो है कि बनाई गई थी। साथियों, ये रैपर हैं, राजनेता हैं और अब एक प्रधानमंत्री भी हैं। यह नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। अप्रॉक्स 35 साल की उम्र में जो है कि प्रधानमंत्री बन चुके हैं। बालेन शाह इनका जो है कि नाम है। साथियों, 5 मार्च 2026 को हुए चुनाव में जिसमें इनकी जो पार्टी थी, जिसको इन्होंने ज्वाइन किया था, जिसका नाम था राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी आरएसपी, इसको यहाँ पर 90 से अधिक सीटें मिलती हैं। लगभग ये 2/3 जो है वो सीट इनको मिलती है और ये जो है कि अपनी सरकार बना लेते हैं। साथियों, शपथ के अगले ही दिन पहली कैबिनेट बैठक में ओली की गिरफ्तारी का आदेश यहाँ पर पारित हुआ। ओली और झापा सीट से बुरी तरह यहाँ पर हार चुके हैं, यानी कि ओली जो है ये खुद जिस जगह से लड़े थे चुनाव, ये वहां से भी बहुत बुरी तरीके से इनको हार मिली है और अपने पारंपरिक गढ़ से भी इनको यहाँ पर करारी हार मिली। गृह मंत्री सुदान जो गुरुंग हैं, इन्होंने वादा होता है, कोई कानून से ऊपर नहीं होता, इस तरीके का बयान दिया है। मतलब ये आवाज उठ रही थी कि कुछ लोगों का कि एक प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं उनको गिरफ्तार करना क्या सही है। तो इस पर जो वहां के इस समय गृह मंत्री हैं उन्होंने कहा देखिए, कोई कुछ भी हो, किसी भी पद पर हो, वो जो हमारे देश का कानून है यानी कि जो नेपाल का कानून है उससे ऊपर नहीं है।
साथियों यह बदला नहीं है, यह न्याय की शुरुआत है, जो यहाँ के सुदान गुरुंग जो इस समय गृह मंत्री हैं उन्होंने कहा है। ये पूरा बयान यहाँ पर इन्होंने दिया है। साथियों जेनजी ने क्रांति ने नेपाल की राजनीति को पूरी तरीके से यहाँ पर बदल दिया है। अब गिरफ्तार इनको क्यों किया गया है वो चीजें मैंने आपको बता दी। यही ये दोनों लोग हैं, महाशय हैं, जिनको की गिरफ्तार किया गया है। केपी शर्मा ओली पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल के, इनको इनके घर से जो कि गुंडू में है वहां से उठाया गया। उम्र की अगर बात करें इनकी तो लगभग 74 साल की इनकी एज है। हत्या का आरोप है इनके ऊपर, जो ये पूरा मामला चल रहा था। और ये हैं वहां के जो पूर्व रमेश लेखक हैं, पूर्व गृह मंत्री हैं नेपाल के, जिनको कि सुबह 5 बजे यहाँ पर हिरासत में ले लिया गया था। अब बात करें कि गिरफ्तारी का आधार क्या है इसकी, तो देखिए यहाँ पर पहला है कि जो जांच है उसमें आयोग की सिफारिश थी। जांच आयोग की सिफारिश थी कि सरकार जांच आयोग ने ओली और लेखक के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश की थी और इस आधार पर ही यहाँ पर ये गिरफ्तारी हुई थी। इन पर आरोप है दूसरा जो है वो है लापरवाही का। आयोग ने पाया है कि ओली ने घंटों चली फायरिंग को रोकने के लिए प्रयास नहीं किया, कोई भी कदम नहीं उठाया था। तीसरा है कि जो यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड है उसका मामला है, यानी कि यह लापरवाही से हत्या का मामला है और जिसमें दोषी पाए जाने पर करीबन 10 साल की यहाँ पर जेल का प्रावधान है। साथियों यहाँ पर जब प्रोटेस्ट हुआ था तो 8 और 7 सितंबर को यहाँ पर 8 और 9 सितंबर को यहाँ पर 77 लोगों की मौत हो गई थी। 19 को तो पहले दिन ही यहाँ पर पुलिस ने भून दिया था। अब साथियों बात करें कि ये पूरा प्रोटेस्ट है क्या, तो देखिए ये स्टार्ट होता है सितंबर 2025 में, अगर पूरा कार्यकाल को आप समझना चाहें तो, जिसमें जेनजी विरोध प्रदर्शन करते हैं, 77 लोगों की मौत होती है, ओली सरकार का पतन होता है। फिर आता है 5 मार्च 2026, जिसमें नेपाल में आम चुनाव कराए जाते हैं और आरएसपी बालेंसा का जो पार्टी है वो यहाँ पर पूर्ण बहुमत से जीतती है। फिर आती है 27 मार्च 2026, जब बालेंसा शपथ लेते हैं और उसके जो नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री जो है कि यहाँ पर बन चुके हैं। फिर 28 मार्च 2026 को यहाँ पर ओली और लेखक की गिरफ्तारी हो जाती है और पहले ही कैबिनेट में ऐतिहासिक यहाँ पर कार्यवाही इन्होंने कर दी है। लेकिन बात अब यह है कि क्या इनसे, क्योंकि इनको सोचिए 2/3 जो है वो बहुमत इनको प्राप्त हुआ है, अभी तक का मतलब सबसे बड़ा बहुमत नेपाल का इनकी पार्टी को मिला है, यानी कि जो जनता है वो इनसे बहुत ज्यादा जो है एक्सपेक्ट कर रही है कि ये बहुत ज्यादा काम करेंगे। अब देखना होगा कि जनता के इरादों पर ये खड़ा उतरते हैं कि नहीं। अभी तो पहली जो कैबिनेट है उसमें ऐसा फैसला ले लिया है इन्होंने। अब इसके बाद, क्योंकि देखिए पहले तो ये एक मेयर का चुनाव जीते थे, उसके बाद वहां की चीजों को बहुत बढ़िया किए थे, जिसके बाद जनता के अंदर जो है इनके प्रति ये निकल कर आया था कि बहुत बढ़िया काम करने वाले हैं। लेकिन अब बात यहाँ पर यह है कि अब एक देश आप संभाल रहे हैं, अब आपको आंतरिक के साथ साथ बाहरी मामलों को भी देखना होगा। आपका भारत, चाइना, जो अन्य कंट्रीज हैं उनके साथ संबंधों को बेहतर ढंग से करना होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा जो है कि अब देखना होगा कि ये इसको किस तरीके से मैनेज करते हैं। बाकी अभी तो फिलहाल ये जो फैसला लिए हैं इससे अपने देश में जो इनके चाहने वाले हैं उनके हीरो तो बन ही गए होंगे। बाकी देखा जाता है आगे क्या होता है, भारत के साथ इनके संबंध कैसे रहते हैं। उम्मीद करूंगा साथियों ये पूरा मैटर क्या था आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। तो अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और अगर पेज पर देख रहे हैं तो साथियों फॉलो करिएगा। बड़ी मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में और उसका मोटिवेशन सिर्फ यही होता है कि आप लोग सब्सक्राइब और फॉलो, लाइक, कमेंट्स करेंगे, अपनी राय रखेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।